आज के दिन पूरे जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने घर में बैठकर लाडो चिड़िया का इंतजार कर रही थी। मेरी छोटी बहन लाडो चिड़िया सुबह से बाहर गई हुई है और अभी तक घर में वापस नहीं आई। पता नहीं कहाँ घूम रही है। लाडो चिड़िया तेज बारिश की वजह से तूफान में फंसी हुई थी। उफ, ऊपर से ये तेज बारिश हो रही है और मेरे सारे के सारे पंख भीग चुके हैं और इस हालत में तो मैं घर बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। चील शिकार ढूंढ रही थी कि अचानक से वो लाडो चिड़िया को देख लेती है। चील दी, आप इतनी बारिश में इस दरख्त पर आकर क्यों बैठ गई हैं? क्या आपके भी मेरी तरह पंख भीग गए हैं? बताएं मुझे। अरे चिड़िया, पंखों का तो पता नहीं कि वो भीगे हैं कि नहीं, पर अब मैं तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगी और अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगी। अरे चील, मुझे मत खाना, मैंने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है? मैंने तुझे कब कहा कि तूने मेरा कुछ बिगाड़ा है? मैंने एक हफ्ते से मांस नहीं खाया है। शुक्र है आज मुझे मांस मिल गया है। अरे चील दी, मैं आपकी पूरी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगी। आप मेरी जान बख्श दे, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। बख्श दिया तुझे, पर अब मैं तुझे तब वापस करूंगी जब तेरी बहन मुझे मांस लाकर देगी। इसके बाद चील लाडो चिड़िया को उठाकर अपने साथ ले जाती है। रानो चिड़िया लाडो चिड़िया को ढूंढते ढूंढते मिट्ठू के पास आ जाती है। अरे रानो चिड़िया, क्या हाल है तुम्हारा? इतनी बारिश में बाहर मौसम तो देखो कितना खराब हो रहा है। तुम मेरे पास आई हो, कोई काम था क्या? मिट्ठू तोते, मेरी बहन लाडो चिड़िया सुबह से बाहर गई हुई है और वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। पता नहीं इतनी बारिश में वो कहाँ होगी। अरे रानो चिड़िया, ये क्या हो रहा है? रो क्यों रही हो तुम? रोना बंद करो। पहले मुझे ये बताओ कि सुबह सुबह को लाडो चिड़िया आखिरकार गई कहाँ थी? अब मुझे क्या पता वो कहाँ गई होगी, वो तो मुझे बताकर भी नहीं गई। क्या कहा? वो तुम्हें बताकर भी नहीं गई? ये तो बहुत मुश्किल हो गई हमारे लिए। अब हम इतने तेज तूफान में उसे ढूंढे कहाँ? मुझे लगता है उस बेचारी से उड़ नहीं हो रहा होगा, उसके पंख भीग गए होंगे सारे। मिट्ठू तोते, अब मुझसे हो रुक नहीं होता, मैं उसे दोबारा ढूंढना शुरू करती हूँ। अरे रानो चिड़िया, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पर नाजुक है, तुम्हारे भी पर भीग जाएंगे तो तुमसे उड़ नहीं होगा। मेरे पर फिर भी मजबूत है, मैं जाकर तुम्हारी बहन लाडो चिड़िया को ढूंढ कर लाता हूँ। मिट्ठू तोते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी बहन को ढूंढने जाने वाले हो। तुम सच में एक बहुत अच्छे पक्षी हो। अगर इस पूरे जंगल में सब पक्षी तुम्हारे जैसे हो जाएं तो जंगल कितना अच्छा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक जंगल में एक पक्षी दोस्त दूसरे पक्षी दोस्त के काम न आए तो फिर कौन ही काम आएगा? तुम यहाँ बैठो और मेरी फिक्र मत करना, मैं उसे ढूंढ ही लाऊंगा। इसके बाद मिट्ठू तोता लाडो चिड़िया को ढूंढना शुरू कर देता है। चील लाडो चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। अरे चील, तुम मेरी जान बख्श दो और मुझे तुम यहाँ से जाने दो। मेरी दीदी मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी, वो बेचारी परेशान होगी। अरे लाडो चिड़िया, तुमने तो रो रो के मेरे सर में दर्द ही कर दिया है। लगता है कि तुम्हें बंद करना होगा, मैं तुम्हें किचन में बंद कर देती हूँ। अरे चील, मेरी जान बख्श दो, मुझे छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी दीदी परेशान होगी और वो इधर उधर घूम रही होगी। मिट्ठू तोते को लाडो चिड़िया नहीं मिलती, इसीलिए वो तालाब पर बैठ जाता है। चील मिट्ठू तोते को देखकर उसके पास आकर बैठ जाती है। मुझे तो रानो चिड़िया अपने घर में नहीं मिली। चलो, ये मिट्ठू तोता उसका दोस्त है, इसी से सब कुछ कह देती हूँ। मिट्ठू तोते, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या कहा चील दी? इतनी बारिश में? हाँ, क्या आपको जरूरी बात करनी है मुझसे? आप कर सकती हैं, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। मिट्ठू तोते, मैंने लाडो चिड़िया को उठा लिया है और तुम उसकी बहन से कहना कि जब तक वो मुझे 2 किलो मांस नहीं ला कर देती मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद चील वापस अपने घर को चली जाती है। अच्छा, तो चील ने उठाया है लाडो चिड़िया को और अब मांस मांग रही है। मुझे अब कालू कौवे के पास चलना चाहिए, वो ही निकालेगा कोई हल इसका। इसके बाद
मिट्ठू तोता अपने दोस्त कालू कौवे के पास जाता है। अरे मिट्ठू तोते यार, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद आना हुआ। अगर आना था तो सुबह सुबह आ जाता। इतनी बारिश में क्यों आया है भला? अरे मैं तुझे क्या ही बताऊं कालू कौवे, मैं कितनी मुश्किल से तेरे पास आया हूँ। वो जो झील नहीं है, वो रानो चिड़िया की बहन को उठा कर ले गई है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हो गया उसके साथ। अब मुझे नहीं लगता कि हम उसको वापस ला पाएंगे। वो झील तो उसे मार ही डालेगी। नहीं कालू कौवे, हमें ऐसा नहीं होने देना है। उसकी बहन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हमें उस झील से लड़ना ही पड़ेगा। तू मेरे साथ चलेगा कि नहीं? अरे मिट्ठू तोते कैसी बात करता है? जहाँ तक लड़ाई की बात है तो तेरा भाई सबसे आगे है। अब मैं तेरे साथ चलूंगा, चाहे मार पड़े मुझे। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। चल कालू कौवे चल, उसे झील का डर अब और नहीं चलेगा जंगल में। हमें आज़ादी चाहिए उस झील से। इसके बाद वो दोनों रानो चिड़िया के घर चले जाते हैं। हाँ मिट्ठू तोते, मुझे अब बताओ, पता चला क्या मेरी बहन का? रानो चिड़िया, एक बुरी खबर है। तुम्हारी बहन को चील उठा कर ले गई है। हाँ लाड़ो चिड़िया, वो तुम्हारी बहन को उठा कर ले गई है। अब वो चील मांस मांग रही है, पूरे 2 किलो। अब वो हम कहाँ से ला कर देंगे भला? हमें उस चील को पीट कर लाड़ो चिड़िया को वापस लाना होगा। उस चील की इतनी हिम्मत कि वो मेरी बहन लाड़ो चिड़िया को उठा कर ले गई है। मैं नहीं डरती, हम तीनों उसे मिलकर सबक सिखा देंगे मिट्ठू तोते। ये हुई ना बात। लाड़ो चिड़िया, तुम बहुत ताकतवर हो। हम भी तुम्हारा साथ देंगे और उस चील को धूल चटा देंगे हम। सही कहा, हम तीनों उसका सामना कर लेंगे, बड़ी आसानी से कर लेंगे। एकता में दम है, ये याद रखना। हम तीनों मिलकर मुकाबला करेंगे। इसके बाद वो तीनों चील के घर की तरफ चले जाते हैं। अरे तुम तीनों यहाँ तो आ गए हो, पर मुझे लगता है कि तुम तीनों मेरा मांस लाना तो भूल ही गए हो। मेरा मांस कहाँ है? चील, हम तुम्हें यहाँ तुम्हारा मांस देने नहीं आए हैं, बल्कि हम तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। तुमने मेरी बहन को हाथ क्यों लगाया? इसके बाद वो तीनों चील का पीट पीट कर बुरा हाल कर देते हैं। चील को डर के मारे वहाँ से भागना पड़ जाता है। वो तीनों मिलकर लाड़ो चिड़िया को आज़ाद करवा कर वहाँ से चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टोनी चिड़िया जंगल टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बाय बाय।